हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जो बच्चे 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया हूँ जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चंस का सिलेक्ट किया हूँ वो हर एक क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन करना है और वो हर एक क्वेश्चंस आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि मैं वैसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया हूँ जो कि भी आई नहीं, भी आई का स्क्वायर है। ठीक है, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वैसे क्वेश्चंस का मैं सिलेक्शन किया हूँ और ये क्वेश्चंस आपके माइंड में होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा आपका टॉपिक है जिसमें अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को उसका फार्मूला बताता हूँ, इसके बाद आगे क्वेश्चंस पर चलेंगे, क्योंकि बिना फार्मूला का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम लोग को सबसे पहले वैल्यू याद रखना होगा, इसके बाद इसका कुछ फार्मूला है वो याद रखना पड़ेगा, इसके बाद क्वेश्चंस सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले साइन थीटा का मान लेना है। साइन थीटा का 0 डिग्री का क्या होता है? 0। साइन थीटा 30 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान 1। कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, ठीक है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। ठीक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों को याद रखना है। ठीक है, इसमें भी आपको रटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो क्या करना है, देखिए ये दोनों जुड़वा भाई है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों जुड़वा भाई है। ठीक है, इसका जो 0 डिग्री का मान होगा वो कॉस का 90 डिग्री का मान होगा। ठीक है, इसका जो 30 डिग्री का मान होगा, साइन थीटा का जो 30 डिग्री का मान होगा वो कॉस थीटा का 60 डिग्री का मान होगा। बस ये लोग का एक चीज़ फिक्स है कि ये लोग 45 डिग्री का मान ना साइन थीटा छोड़ता है ना कॉस थीटा छोड़ता है, इसलिए दोनों में कॉमन है 1/√2 1/√2। ठीक है, 60 डिग्री का मान जो आपका साइन थीटा का √3/2 है वो साइन थीटा का वो कॉस थीटा का आपका है 30 डिग्री का मान। तो इसका 4 का वैल्यू चेंज होता है और 1 का वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद आगे टेन थीटा, टेन थीटा का क्या लिख सकते हैं हम? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1/0। साइन थीटा पर 0/1, ये क्या हो जाएगा? 0। 30 डिग्री का मान 1/√3। 45 डिग्री का मान 1। 60 डिग्री का मान √3 और 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अपरिभाषित हो जाएंगे। ठीक है, अपरिभाषित क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 1/0 इस फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, तो वो अपरिभाषित होते हैं। ठीक, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। चलिए अब हम लोग कॉट थीटा में चलते हैं। कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे हम? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉस थीटा हो जाएगा आपका 1 ऊपर चल जाएगा 0, इसी फॉर्म में आ जाएगा 1/0, तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। कॉट 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कॉट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। और आपका 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा कॉट का? 0/1। तो 0/1 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया आपका 0। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सेक थीटा।
सेक थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, 1/cos थीटा। ठीक है, बस मान रखते जाना है, 1/cos थीटा। 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1/cos 0 का 1 होता है तो ये होगा 1। 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2, 1/1/2, तो ये 1/1 2/1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√2, √2 आ जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/, ये आपका हो जाएगा 2/√3, ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, और आपका सेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1/0, अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, तो 1/sin, 1/0, अपरिभाषित। ठीक है, 30 डिग्री का मान कितना साइन का, 1/2, ये हो जाएगा आपका 2। 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √2, और 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1/1 हो जाएगा। चलिए, ये आपका कुछ इम्पोर्टेंस मान है। ठीक है, वैल्यू है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना पड़ता है। ठीक है, हम तो ये भी कर रहे हैं कि आप लोग ये इतना मत याद रखिए, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, इनका मान बिल्कुल याद नहीं रखना है ना, ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना नीचे का। जिनको रटने में प्रॉब्लम होता है, जिनको याद रखने में प्रॉब्लम होता है, उनको मैं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल मत याद रखिए। ठीक है, बिल्कुल ये 2 याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। अगर ये दोनों आपको याद है तो ये आप खुद से निकाल सकते हैं। चलिए, आप लोग कर लीजिए।